जी मुद्दा भी नहीं थे, न ठहरा थे। इस बार तो वो पता, यहाँ की यूपी की बात कर रहे हो, हिंदुस्तान में उनकी विधेयक यार हर स्टेट में योगी जी को मांग रहे। हम कैसे छोड़ दें, हम कैसे छोड़ दें योगी जी को? सबसे बड़ा चेहरा हिंदुस्तान का आज के समय पे, हिंदुस्तान को चलाने का निष्पक्ष राजा है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो निष्पक्ष सबका न्याय करते हैं। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, उनके वहाँ जाके देखो जहाँ पे वो चला रहे हैं। किसान बता रहे हैं कि 1 साल से बॉर्डर पे बैठे हुए, वो पर पेड फंडिंग किसान है। अच्छा। क्योंकि उनको सारी सुविधा भी मिल रही है और विदेशों से फंडिंग आ रहा है, तो उनको किसान किस लेवल से कह देंगे आप? तो मतलब वो किसान ही नहीं है? नहीं, वो किसान तो वो है जो उनसे अपने खेती कर रहे हैं, जो उनसे जो है जिन्हें फुर्सत ही नहीं है। किसी एक आदमी को तो जो है का बैठ के मिल रहा है, एक को करके भी जो है तो करने वाला किसान हो गया, ये बैठ के जिसको मिल रहा वो है। तो इसलिए जो है किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ के में एक गांव है खेड़े में मैं मौजूद हूं। और यहां खेड़े की जनता से यानी उत्तर प्रदेश की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जो चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उन मतलब जो चुनाव जल्द ही आने वाले हैं, तो उन चुनाव के बारे में ये क्या सोचते हैं और कि ये किसकी सरकार चाहते हैं। क्या इन्हें योगी की सरकार अच्छी लगी या फिर किसी परिवर्तन चाहते हैं, तो इन्हीं से जानने की कोशिश करें। तो पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम? नीरज नाम है जी हमारा। जी, आपका नीरज नाम है। यानी योगी जी की सरकार को 5 साल पूरे होने वाले हैं। कैसा लग रहा है, मतलब क्या सही गई सरकार या कुछ दिक्कतें वहीं परेशानी आई, आपको कैसा लगा? देखो जी, सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। इससे पहले सपा की सरकार थी, हम बहुत बड़े सपा के समर्थक रहे हैं। जी जी। हम अपनी छाती पे सपा का पर्चा चिपका के खूब प्रचार करा हमने जी। और दिल से उसका प्रचार करा और जिताया भी। अच्छा। धर्मेश जी यहाँ से सपा के विधायक भी बनाए थे। उससे पहले बहन मायावती जी की सरकार रही, बहुत सुलझी हुई नेता थी वो दलितों की, बहुत बढ़िया उनका लोगों ने सोचा। देखो पूरी यूपी में ना तो दलित है, जिसे सारा समाज सपोर्ट करता है उसकी सरकार बनती है। यूपी में बहन जी को मौका दिया सभी ने कि एक पढ़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी नेता हैं, दलितों के लिए कुछ विकास करेंगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। अपने परिवारवाद में पैसा ठूसती रही, उन्हें जनता ने देखा और नकार दिया। आगे बारी अखिलेश जी की, युवा पढ़ा हुआ लड़का है, बाहर पढ़ के आया है, बहुत बढ़िया लीडर है, बढ़िया नेता है, सारे समाज ने उसको सपोर्ट करा। अकेले यादव नहीं थे यूपी में, जो यादवों ने उसे वोट दे के बना दिया, सारे समाज ने उसे समर्थन दिया। सारे समाज ने, पढ़ा लिखा लड़का है, बहुत अच्छा काम करेगा। उसके राज में गुंडागर्दी, बहन बेटों को छेड़ा, हमने भी उसे वोट दी, हमारे गांव ने वोट दी। सपा की यहाँ से सीट निकली, सबको पता है सपा की सीट निकली, बहुत बढ़िया तरीके से जीत हुई, उनकी विजय हुई। और सपा की सरकार आते के साथ उस बंदे को सरकार चलाने का अच्छे से मौका नहीं मिला। उसके जो लीडर थे उन्होंने उसको धो के रख दिया, उसका मिसयूज करा। उस बंदे को हर जगह पे कहीं ना कहीं गिराते चले गए। वो गिराने का कारण क्या हुआ? जगह जगह दंगेबाजी हुई, फसाद झगड़े हुए। आज जब लोगों ने वो दंगे सारे देख लिए और देखने के बाद में फिर योगी जी को जब बारी आई तो परिवर्तन तो चाहती है जनता। परिवर्तन चाहा जनता ने, बीजेपी की सरकार ले आई। बीजेपी की सरकार ने वो सब कुछ करके दिखाया है। जाति बिरादरी कुछ नहीं है उसमें, सारे समाज का वो समर्थन पुरजोर तरीके से वो सारे के समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार जो है उसमें ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई दलित है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। योगी जी सारा काम सारी जनता के लिए, सारी पब्लिक के लिए, नीचे से ऊपर तक के सारे तबके के लिए, सबसे बड़ा जो काम कर रहे हैं वो दलित के लिए कर रहे हैं और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कर रहे हैं। जिसका घर अच्छे से चल रहा है उन्हें पता है ये चला लेगा घर, लेकिन जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है उसे राशन देने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। हम बीजेपी की सरकार के साथ हैं। हमारे गांव से जो भी समर्थन मिलता है, जिसको मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। पिछली बार मिला, लेकिन इस बार जो यहाँ से जो विधायक बने वो सारी जनता को पता है कि किस तरीके से वो तोड़ मड़ोड़ के आपस में इन लोगों का झगड़ा रहा, मतभेद रहा, यहाँ से चलेगी, बसपा की सीट निकल के चलेगी। लेकिन इस बार सारी जनता एक है, अच्छे तरीके से योगी जी के साथ खड़ी है, योगी जी को वोट करेगी। योगी जी जो हैं हर किसी के पक्के मकान बनवा रहे हैं। जो कच्चे घरों में रह रहे हैं, जिनके घरों में पानी टपकता था, योगी जी ने उनको मकान दिए हैं और उनके मकान बनवाए हैं। राशन की व्यवस्था करी है, लोगों के पास 2 वक्त की रोटी जुटाने का साधन नहीं होता, उन्होंने राशन दिया फ्री में। लेकिन लोग ये कहते हैं कि राशन तो फ्री में दे दिया, पर जिस पर राशन बनेगा यानी गैस, तेल, ये सब इतना महंगा कर दिया, उस पर आप क्या सोचते हैं? वो भी तो महंगाई भी तो है। महंगाई आज से पहले आप देखो जितने का सिलेंडर बिक रहा है, लोग पेट्रोल के लिए भी रो रहे हैं, सिलेंडर के लिए भी रो रहे हैं।
सिलेंडर इस चरम सीमा पे पहुंच गया था, बहन बेटियों के हमने लात लगती देखी है, 4 बजे लाइन में जाके लग जाती थी और उन्हें सिलेंडर भी नहीं मिलता था। 7-8 बजे बोल दिया जाता था कि सिलेंडर खत्म हो गया और वो वापस आती हैं। झगड़े भी हुए हैं, एक गर्भवती महिला के लाइन लगी हुई जब उसे सिलेंडर नहीं मिला। सरकार में इसकी मायावती जी की सरकार थी उस समय पे, मैं बता रहा हूँ, मायावती जी की सरकार में। और उसके लात मारी, भाई साहब उसे लेकर मैं हॉस्पिटल गया और उसके लात मार दी थी, सिलेंडर भी नहीं मिला था। आज घर पे सिलेंडर मिल रहा है और उस समय भी महंगा था, 800-900 रुपये का सिलेंडर हो गया था उस समय भी। और महंगाई से मतलब नहीं है भैया, जिसको शांति से अच्छे तरीके से, बिना झगड़े के, बिना बहन बेटियों के छेड़छाड़ के, बिना किसी मुकदमेबाजी के, इसमें अगर इंसान, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी भैया, गरीब आदमी पहले भी सिलेंडर ले रहा था, आज भी ले रहा है, लेकिन उसके घर में कोई केसबाजी नहीं है, कोई कलेबाजी नहीं है, तो वो चैन से अपना करके खा रहा है, कोई उसे दिक्कत ही नहीं है। सिलेंडर घर पे आ रहे हैं, फ्री भी दिए सिलेंडर, गरीब आदमी को कनेक्शन फ्री मिला है भैया, सबके घर में कनेक्शन पहुंच गया। जिसके घर में बिजली नहीं जलती थी, आज ये खंबा देख रहे हो, यहाँ पे अंधेरा रहता था, इसी खंबे के नीचे अच्छी जगह पे आप आके खड़े हुए हो, यहाँ पे सबसे पहले ये लाइट लगी, सारे घर रोशन हो गए। किसी के घर में उजाला आता ना हो, सबके घरों में लगभग रोशनी जाती है, हर घर में, हर चौक पे, हर गांव के अंदर ऐसी बड़ी अच्छी बड़ी लाइट जो है बहुत सारी लगी हुई हैं। उसकी योगी जी की सरकार बनते के साथ ही, बीजेपी की सरकार बनते के साथ ही बहुत एकदम से विकास तेजी से शुरू हुआ। और पेट्रोल भी उस समय पे बहुत हाई फाई रेट में रहा था भैया। पेट्रोल, मेरे तुम्हारे ट्रक चल रहे हैं, मैं तुम कार में चल रहे हैं क्या, बताओ आप, हमें तुम्हें क्यों रोना पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए? बाइक से तो चल रहे हैं। बाइक कितनी है यार, 1 लीटर पेट्रोल भरवा लिया, हमारा चलेगा 15 दिन। हम गरीब आदमी, किसान आदमी, अरे कम से कम भैया बाजार तक जाएंगे और कहाँ जाना है, हमें ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जा रहा है वो बंदा 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये कमा रहा है, वो आराम से अफोर्ड कर लेगा, आराम से उसमें पेट्रोल गिरवा लेगा। हमारे तुम्हारे घरों में भैया बाइक नहीं है भैया। जिन लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, उनके डीजल पेट्रोल, उनके लिए रोना चाहिए, हमें नहीं रोना चाहिए। हमारा भी इंजन भी है, थोड़ा सा उसमें 5 लीटर डल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, लेकिन डीजल की जरूरत ना पड़ रही, लाइट आ रही है। तो आप खुश हैं योगी सरकार? भाई साहब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, दोबारा चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं जी, योगी जी की सरकार बनेगी, बन के रहेगी और बहुत अच्छे बहुमत से बनेगी। अच्छा जी। आपका नाम? विनीत शर्मा। आप भी योगी जी की सरकार चाहते हैं? हाँ, योगी जी ने विकास करा है और काफ़ी सुविधाएं दी हैं, झगड़े ख़त्म हुए हैं। सबसे पहले आते ही इन्होंने जो बदमाश टाइप के आदमी थे उनका एनकाउंटर कराया, जो 5-5 हज़ार रुपये के इनामी बदमाश थे उनका एनकाउंटर कराया। देश से, मतलब हमारे यूपी से सबसे ज़्यादा बदमाशी जो थी सब खत्म करा दी। जो बदमाशी करने वाले थे वो सब्जी बेच रहे हैं, अपने आप तहसील में जा रहे हैं, कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, मतलब योगी जी से बचाओ। ऐसा बचाना कुछ नहीं था, उन्होंने गलत काम करे पिछली सरकार में, इसलिए वो मौत की सजा उन्हें दी गई सीधी, एनकाउंटर करा गया। ये तो हो गई उनकी बात जो अपराध करते थे, लेकिन जो किसान हैं वो भी बॉर्डर पर हैं, 1 साल होने जा रहा है। वो कोई किसान नहीं है, किसान आदमी हम भी हैं, हम सब किसान हैं। हमारे गांव से एक भी आदमी, कोई कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी आदमी बॉर्डर पर नहीं है, वो सब खालिस्तानी लोग हैं। अच्छा। उनका अब्बा है, सब कांग्रेस बसपा दूसरी पार्टियों की चाल है, राजनीति है। और वो टिकैत का तो बस कुछ कहना ही नहीं है। 250 बीघे की उसकी अपनी खुद की 250-300 बीघे डकैत है, वो खाए को बहुत ज्यादा, मतलब खेती है उसके पास, वो किस चीज का किसान है। हमारे पास 2-4 बीघे, हमें भी वो कुछ ऐसी तुरुप बता दे कि हमारे पास 250 बीघे हो जाए, कैसे होगी? 2000 दे रही है, बतेरे दे रही है, और क्या चाहिए? दे रही है 2000 रुपए, क्यों किसान को देना रही? किसानों को खाते मारे डायरेक्ट, पहले कितने किसानों के खाते में आए बताओ? लेकिन फिर किसान परेशान क्यों है वहाँ? कहाँ है परेशान? अच्छा, वो मतलब वो किसान नहीं है। सुनो, किसान, मैं नहीं कह रहा, किसान कितने % है वहाँ पे? सब राजनेता बैठे हैं कलप लगा के सब, और क्या है, सब पैसे छापने के तरीके हैं अपने, और क्या। किसान है, क्या % किसान है वहाँ पे? बताओ। मतलब किसान कम है, राजनेता ज्यादा हैं, राजनीति कर रहे हैं, और क्या। आप ये कहना चाहते हैं? दूसरी पार्टियों से फंडिंग हो रही है, उन्हें फंडिंग हो रही है, जब तो वहाँ रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, 5 स्टार होटल में खा रहे हैं वो टिकैत बैठ के, तो फंडिंग है, किसानों की फसल उठ रही है। किसान देखो, अभी जंगल में चलो, जंगल में जाके देखो, सबको देखो, किसान जो ना अपने खेतों से आ रहे हैं, देखो बुग्गी देख लेना। अभी यहाँ पे सारे सब किसान अपने खेतों में पड़े हैं ना, उन्हें टाइम ना है फुर्सत का, अपने ढोरों किसानी करेंगे, क्या करेंगे बताओ? वो बात, गोबर का राजनेता गिर के जाएंगे। आप अपना नाम बताएंगे? अरुण तोमर जी। तो इसका मतलब आप भी खुश हैं योगी? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। अखिलेश यादव आपको पसंद नहीं है? उन्होंने विकास, तो लोग कहते हैं, मैं देखो एरिया में और गाँवों में भी गया हूँ, वो बोलते हैं कि विकास अखिलेश ने बहुत करा। अखिलेश यादव ने विकास करा, मानते हैं, सब कुछ करा, सही भी थे। उनके राज में थोड़ा गुंडागर्दी हुई, जो उनके साथ और जो लगे हुए थे, एक वो आजम खां,
आजम खान ने दंगे कराए, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, अखिलेश का हाथ नहीं था, इतना आजम खान का हाथ था उसमें। उसने हिंदू मुस्लिम को भिड़वाया। आजम खान ने सारा मतलब यूपी का माहौल बिगाड़ दिया, बिछाड़े का माहौल बिगाड़ा। उन्होंने एक तरफ झुका दिया सारा। अखिलेश यादव ने विकास कराया, इसमें कहने से विकास नहीं कराया, लेकिन उनके साथ जो दूसरे लगे हुए थे उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार को नीचा करने की कोशिश करी। अजी कोई ना फंसा, गलत नहीं फंस रहा इस समय। उस समय गलत केस लगते थे लड़कों पे, जेल में ठूसे जाते थे, और उसका मिसयूज जो करने वाले थे, जो थानों को जो चला रहे थे। आज बीजेपी की सरकार में योगी जी ने पुलिस को पूरी ताकत दे रखी है, पूरा सम्मान मिला है, और पुलिस प्रशासन जो अपने तरीके से बढ़िया काम कर रहा है। और जो भी राजनेता बीजेपी के अगर जाके थाने को चलाने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ के थाने के अधिकारी कह देते हैं वहाँ कुर्सी पड़ी है, आराम से इज्जत से बैठ जाओ, वरना तुम्हारे लिए भी लॉकअप है। अच्छा। यहाँ पे कोई ना नेता की चल रही है ना किसी की चल रही है, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। यहाँ पे कोई ना थाने को चला रहा है, ना कोई दलाली हो रही है, कोई किसी का भी केस लेकर चले जाओ, गलत केस में कोई नहीं फंस रहा है। तो अब आप मानते हैं कि यूपी की जनता खुश है योगी सरकार बहुत से? ज्यादा खुश है। और पिछली बार से योगी सरकार, योगी जी की सीट, पिछली बार तो योगी जी मुद्दा भी नहीं थे, न चेहरा थे। इस बार तो वो पता, यहाँ की यूपी की बात कर रहे हो, हिंदुस्तान में उनकी यार हर स्टेट में योगी जी को मांग रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें? हम कैसे छोड़ दें योगी जी को? सबसे बड़ा चेहरा हिंदुस्तान का आज के समय पे, हिंदुस्तान को चलाने का निष्पक्ष राजा है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो निष्पक्ष सबका न्याय करते हैं। हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। उनके वहां जाके देखो जहां पे वो चला रहे हैं, जिस मठाधीश के वो पहले वो मठाधीश बने हुए थे गोरक्ष मंदिर के, वहां पे टोटल कार्य जो भी है मुसलमानों के हाथ में। ये लोगों में तो भ्रम फैला रखा है कि मुसलमान के विरोधी हैं। सबसे ज्यादा मुझे बताओ, मैं आपको गिनवा दूं, तमाम मुसलमानों को पक्के मकान बनवाए, पूछो गरीब मुसलमानों से क्या नहीं दिया उन्होंने। वो उन्हें कोई जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, परिवार त्याग दिया, उनका कोई परिवार नहीं है, उनका पूरा परिवार, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार है। वो किसी घर से नहीं है, वो अपने भैया भतीजे को बीच में ला रहे हो। योगी जी ने आज तक अपने भैया भतीजे को कोई किसी को कुछ भरा हो, उन्होंने अपना पेट भर के दिखाया हो, एक भवन में रईस बना दें। लेकिन वो निष्पक्ष राजा हैं, वो बहुत अच्छे से जनता का दर्द समझते हैं। वो ना हिंदू मुसलमानवादी हैं, ना कुछ है, लोगों में भ्रम है, लोगों के अंदर दहशत है, ना दलित विरोधी हैं, वो सबको गले से लगाने वाले हैं। उनके वहां पे जाके देखो, टोटल काम मुस्लिम के हाथ दर्जी जो उनके वस्त्र सिलते हैं, वहाँ के जो मठाधीश के जो कार्य को देखने वाले हैं, वो क्या काम कहाँ पे क्या करना, वो टोटल मुसलमानों के हाथ में देख रेख में है। अगर वो विरोधी होते तो अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। वो बहुत अच्छे तरीके से दिल में से दहशत निकाली उन्होंने, जो लोगों के अंदर जो दहशत घुसेड़ रखी थी कि अगर इसकी सरकार आ गई तो मुसलमानों की चढ़ बनेगी, मायावती आ गई तो उनकी चढ़ बनेगी, एक दूसरे के पीछे लठ लेके लगे रहे। वो उसका खुदवा देवे, वो उसका करवा देवे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डॉन, माफिया, गुंडे, बदमाश, मवाली, वो टारगेट है। गरीब आदमी उनके छाती से वो लगाने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी सरकार को चला रहे हैं और सही चलाएंगे। बहुत ज़्यादा इस बार यूपी के मेन पर्सन है। पिछली बार तो कुछ भी नहीं थे, वो चेहरा भी नहीं थे, इस बार तो चेहरा है और बहुत बड़ी तादाद में उनकी सीट निकलेंगी। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। उन्हें मुस्लिम वोट मिलेगी, उन्हें दलित वोट मिलेगी, सारे समाज की वोट मिलेगी उन्हें। बिल्कुल। तो ये थी खेड़े की जनता, और लोगों से भी जुड़ेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम जयवान तोमर, खेड़ा निवासी। तो आपको क्या लगता है, आप भी बीजेपी के साथ हैं? अच्छा लगता है। सबसे पहले तो सुरक्षा जी, शायद जितनी पहले कभी मतलब जब से हमने भी देखा है, या तो कल्याण सिंह के ज़माने में वो सुरक्षा मिली थी या अब। अच्छा। और सबका साथ सबका विकास का जो लेकर चल रहे हैं अपना, ये इसको पूर्णतः मतलब ये सफल हैं पूरा करने में। मतलब बीजेपी अपने वादों पर खरी उतरी, बिल्कुल खरी उतर रही है। किसानों के लिए 6,000 रुपये, और जो उनसे आप किसान बता रहे कि 1 साल से बॉर्डर पे बैठे हुए, वो पर पेड फंडिंग किसान है। अच्छा। क्योंकि उनको सारी सुविधा भी मिल रही है और विदेशों से फंडिंग आ रहा है। तो उनको किसान किस लेवल से कह देंगे आप? अच्छा, मतलब वो किसान ही नहीं है? नहीं, वो किसान तो वो हैं जो उनसे अपने खेती कर रहे हैं, जो उनसे जो है जिन्हें फुर्सत ही नहीं है। किसान को तो फुर्सत, परेशान है, खेतों में बिजी है, वो किसान है। हाँ, बिल्कुल। वो किसान को फुर्सत ही ना है, लेकिन वो अपना घर परिवार छोड़कर पर है। ऐसा है, परिवार तो इनका भी है। अच्छा, मतलब परिवार इनका नहीं है, कौन सा ये परिवार के लिए कमा के खा रहे हैं, उनको फंडिंग आ रही है, वो आराम से जो है बैठे मिल रहा है उन्हें भी। एक आदमी को तो जो है बैठ के मिल रहा है, एक को करके भी जो है तो करने वाला किसान हो गया है। ये बैठ के जिसको मिल रहा है वो है। तो इसलिए जो है किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। साथ में भाई गैस कनेक्शन वगैरह है, फ्री कनेक्शन भी दिए गए। साथ में उनको जो है बीच में जो है जैसे सिलेंडर के साथ मतलब गैस भी बाद में उनको फ्री दी गई, कई बार फ़ोन करके घर पे मतलब बुला के उन्हें। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले सुरक्षा है। अच्छा, सुरक्षा। हाँ, अगर सुरक्षा है तो सब कुछ है। अन्य बाकी चाहे कितनी सुविधा मिले जाए, जब सुरक्षा नहीं है सब कुछ रिजल्ट जीरो है। तो ये थी यूपी और
खेड़े की जनता की आवाज़। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।